बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 तारीख को 22 ऑफ सितंबर आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है। उस टेस्ट के प्री डिस्कशन के हवाले से मैं आपसे मुखातिब हूँ। टेस्ट का सिलेबस आपका चैप्टर नंबर 11 में से होगा। अगेन स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका जो टेस्ट पैटर्न है वो एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। टोटल मार्क्स आपके 30 होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस के 14 मार्क्स हैं, एमसीक्यूज 6 मार्क्स के हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस 2 होंगे। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उस हवाले से आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 30 होंगे। टेस्ट पैटर्न जो है वो सेम ही होगा। आगे चलते हैं प्री टेस्ट डिस्कशन में। सबसे पहले नंबर पर सिलेबस में के चैप्टर नंबर 11 आपका सिलेबस होगा। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स से पहले आप लोगों का टेस्ट हो चुका है। अब रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल से आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट होगा। उसमें स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल से शुरू होकर चैप्टर के आखिर तक आपका सिलेबस होगा। अब इसमें जो एमसीक्यूज होंगे नंबर 1, वो एमसीक्यूज आपके रेलिवेंट जो हैं वो टॉपिक्स में से होंगे या फिर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज वो भी हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपका जो पहला आर्टिकल है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, उसमें हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस है। नंबर 1 वो रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और नंबर 2 वो वाले रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इनके हवाले से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गिव टू रिएक्शंस इन विच कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, या फिर ये कहा जा सकता है कि राइट टू रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। तो कोई भी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद सम अदर रिएक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। इसमें एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका एक पार्ट इससे रिलेटेड है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अल्कोहल्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो जिसमें एक जो प्रोडक्ट है वो अल्कीन बनता है, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो ईथर बनता है। तो आपसे जो है वो यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टेटमेंट से के साथ पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5 है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेम हेडिंग के साथ। इसके बाद हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल है। अल्कोहल्स में जो डिफरेंशिएशन के लिए एक टेस्ट किया जाता है वो ल्यूकस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हाइड्स को रिएक्शन करवाया जाता है। ऑयली लेयर्स बनती हैं और उन ऑयली लेयर्स के बनने में जो टाइम लगता है वो फर्क होता है। उसमें आप डिफरेंशिएशन के लिए ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बोर्ड में 12 दफा पूछा गया है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आइडो फॉर्म है और इस आइडो फॉर्म वाले शॉर्ट क्वेश्चन में आपने डिस्टिंक्शन लिखनी होती है बिटवीन एथेनॉल एंड मेथनॉल। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यूजेस ऑफ अल्कोहल में स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक पर दो जो अल्कोहल्स हैं, पहले दो मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, अल्कोहल फैमिली के पहले दो मेंबर्स जो हैं, जिनमें मिसाल के तौर पर हमारे पास मेथनॉल है, एथेनॉल है। दोनों के अलग अलग यूजेस पूछे जा सकते हैं, लिहाजा आपको अलग अलग ही पता होने चाहिए। और बाज दफा पेपर में क्वेश्चन ही क्यों पूछा जाता है कि राइट टू यूजेस ऑफ मेथनॉल एंड टू यूजेस ऑफ एथेनॉल, या दोनों के यूजेस जो हैं वो दो दो लिखें। तो आपको उस हवाले से भी तैयारी करना होगी। इसके अलावा हम आगे चलें मजीद, हमारे पास जो आर्टिकल है वो टेक्स्ट बुक में फिनॉल शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। दो मेथड हैं, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डाउस मेथड है और इसके अलावा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जो बनाया जाता है, साल्ट ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो वो इसमें आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं फिनॉल की, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में एसिडिक बिहेवियर, पहली जो चीज है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, उसके रीजन बताएं। तो स्टूडेंट्स जितना आपको रीजन मैंने निशान लगवाया हुआ है, मार्क करवाया हुआ है, उतनी आपने रीजन लिख के विद प्रॉपर आपने वो जो इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है इनटू बेंजीन रिंग, वो प्रॉपर आपने 5 स्ट्रक्चर बनाकर इस बात को प्रूव करना है।
फिर रिएक्शंस ऑफ फिनोल में चले जाएं तो इसके दो किस्म के रिएक्शंस हैं। एक ड्यू टू OH ग्रुप है जिसमें तीन रिएक्शन साल्ट फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन, रिडक्शन विद जिंक। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं, हेडिंग के नाम से पूछे जा सकते हैं, कन्वर्जन पूछी जा सकती है। इसी तरह रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन, फिनोल के रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग भी है जिसमें नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, हाइड्रोजनेशन है, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें स्टूडेंट जो नाइट्रेशन वाला है, ये हेडिंग्स ऐसे जैसे लिखी हुई हैं ऐसे भी पूछी जा सकती हैं। गिव नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, गिव हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। और इसके अलावा जैसा कि नाइट्रेशन में हमारा एक प्रोडक्ट बनता है पिक्रिक एसिड, तो आपसे वो वाला भी जो है वो पूछा जा सकता है, कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड। इसी तरह हाइड्रोजनेशन में हमारे पास साइक्लोहेक्सानोल बनता है, तो वहां से पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट फिनोल इनटू साइक्लोहेक्सानोल। इसी तरह बेकलाइट वाला जो रिएक्शन है विद फॉर्मल्डिहाइड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। फिर इस चैप्टर का जो हमारा आखिरी जो पोर्शन है वो हमारे पास है ईथर्स वाला। तो ईथर्स में हमारे पास सिंपल एंड मिक्स्ड पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। फिर इसके नोमेनक्लेचर में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी ईथर का स्ट्रक्चर बनाकर नाम लिखने को कहा जा सकता है। इसी तरह फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ईथर्स की, वो पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले प्रिपरेशन है। ईथर की दो प्रिपरेशन है हमारी टेक्स्ट बुक में, एक विलियमसन सिंथेसिस है, दूसरी सिल्वर ऑक्साइड वाली है, तो दोनों आपसे पूछी जा सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो जो रिएक्शंस है अल्कोहल के वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हुए हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसके अलावा फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल है। दो तरह के हैं, एक वो है जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है और एक वो है जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो आपसे दोनों भी पूछे जा सकते हैं और एक भी पूछा जा सकता है। बहरहाल इन आप तरतीब में रखेंगे। पहले आप बताएंगे कि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कब होता है। तो स्टूडेंट्स ये बॉन्ड तब ब्रेक होता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताएंगे कि जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो कौन सा अल्कोहल है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और कौन सा है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। फिर आप बताएंगे कि इसके रिएक्शंस, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी किताब में तीन रिएक्शंस लिखे हुए हैं, वो तीन रिएक्शंस आप तरतीब के साथ लिख देंगे। यही तरतीब, यही सीक्वेंस बेटे आप OH बॉन्ड ब्रेक्स वाले रिएक्शन में लिखेंगे। पहले वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं ये बताएंगे, तब ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताएंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है इन दिस केस व्हेन ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। फिर आप रिएक्शंस बता देंगे, अगर दोनों पूछे जाएं तब भी, अगर एक कैटेगरी पूछी जाए तब भी। हाँ, इसके अलावा जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, उसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल्स जो है वो बनता है। इसमें जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स आएगा, अल्काइल हैलाइड्स नहीं आएगा, अल्कोहल्स आएगा। तो इसमें ल्यूकस टेस्ट आप लिखेंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो वहां पर जो है वो डिफरेंशिएशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है वो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। दो मेथड है, वो दोनों आप इसमें लिखेंगे। पहला मेथड आ जाता है अपना फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, और इसको डाउस मेथड भी कहा जाता है। इसी तरह फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये दो मेथड हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये स्टूडेंट्स आप दोनों ही मेथड इसमें मेंशन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये पूछा जा सकता है। इसमें प्रॉपर आप पहले एसिडिक नेचर को बताएंगे, एसिडिक नेचर के इसके थोड़े से एविडेंस बताएंगे कि ये अल्कलीज में डिसॉल्व हो जाता है, और फिर ये भी बताएंगे कि ये इतना भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, लिटमस पेपर को कलर को चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं कर सकता। इसकी कांस्टेंट की वैल्यू बताएंगे के की। फिर आप बताएंगे कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत कम एसिडिक है। उसके प्रॉपर रीजन बताएंगे और डायग्राम के जरिए वो जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको भी आप बताएंगे। इसके अलावा नंबर 5 पर रिएक्शंस ऑफ फिनॉल है। तो फिनॉल के रिएक्शंस जो हैं वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जब फिनॉल के रिएक्शन पूछे जाएंगे तो जाहिर बात है दो तरह के हैं, एक ड्यू टू OH ग्रुप है और दूसरे ड्यू टू बेंजीन रिंग है। तो ये भी आपसे जो है वो मिक्स करके भी पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल
उसमें आपसे दो हेडिंग समेत पूछेगा। दो आपसे वो OH ग्रुप वाले पूछ सकता है, दो आपसे बेंजीन रिंग वाले पूछ सकता है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट को अच्छे तरीके से तैयार करें, और जो टेस्ट में क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक से रेलिवेंट होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भरपूर तैयारी करके एक अच्छा टेस्ट देंगे। नेक्स्ट टेस्ट की प्री डिस्कशन में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।